नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस छोटे से सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संचारी रोग, दिमागी बुखार, यानी कि इसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसके बारे में। तो पहले हम जानेंगे मेनिंजाइटिस है क्या, ये दिमागी बुखार कहाँ होता है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो जैसा ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के ये 3 हिस्से होते हैं, उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी भी ये ब्रेन का काम करता है। तो इस ब्रेन के चारों तरफ ये बहुत पतली पतली 3 झिल्लियाँ होती हैं। ये सबसे डेलिकेट झिल्ली होती है, उसके बाद ये होती है, उसके बाद ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग झिल्ली होती है। तो जब हमारी इस डेलिकेट वाली झिल्ली के टिश्यूज में, ऊतकों में सूजन आ जाती है, उसके कारण व्यक्ति को बुखार होने लगता है और इसी बुखार को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस का मतलब होता है ये डेलिकेट झिल्ली और आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग। तो मेनिंजिस में स्वेलिंग आने के कारण जो बुखार हुआ वो हो गया हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेनिंजाइटिस और दूसरा सेकेंडरी मेनिंजाइटिस। प्राइमरी मेनिंजाइटिस में जो वायरस है, बैक्टीरिया है या फफूंदी का जो भी इन्फेक्शन है वो सीधे हमारे दिमाग या हमारी रीढ़ की हड्डी को अटैक करता है। लेकिन सेकेंडरी मेनिंजाइटिस में ये जो भी विषाणु या बैक्टीरिया है वो हमारा बॉडी के दूसरे पार्ट से होता हुआ आता है। मोस्टली इसका जो कारण होता है वो एक स्किन इन्फेक्शन होता है, जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स कहते हैं। अगर ये अदर पार्ट से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है और तब इस झिल्ली में सूजन होती है तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी मेनिंजाइटिस। और जैसा कि हमने जाना कि मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार जो है बैक्टीरिया से भी हो सकता है, विषाणु से भी होता है, वायरस से और फफूंदी से भी हो सकता है। और इसके जो मुख्य कारक हैं, जो मुख्य वायरस हैं, वो है सेंट लूसी वायरस और वेस्ट नील वायरस। ये दोनों वायरस इस बीमारी को ज़्यादा फैलाते हैं और इसकी वजह से ये डिपेंड करता है कि दिमाग के किस पार्ट में ये अफेक्ट कर रहा है, उसी के अनुसार हमारे इसके लक्षण भी आते हैं बीमारी। अब हम ये देखते हैं कि ये जितना भी बैक्टीरिया है या विषाणु है या फफूंदी है, इसका इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता कैसे है। तो इसका बहुत बड़ा कारक है एक कीड़ा होता है जिसको कहते हैं अर्बोवायरस। उसके काटने से भी, अगर एक अफेक्टेड व्यक्ति को काट के वो दूसरे को काट ले तो उससे भी फैल जाता है। मच्छर के काटने से फैलता है। और दूसरा एक टिक नाम का कीड़ा होता है जो कि कुत्तों में, पिग्स में, इन सब में होता है, उसकी वजह से भी ये वायरस फैल जाता है। लोगों में ये वायरस व्यक्तियों में पहुंचता कैसे है, तो अक्सर गांव में ये होता है कि भेड़, बकरी और गाय तो मोस्टली पाली जाती हैं। तो भेड़, बकरी और गाय का कच्चा दूध पीने से भी ये वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हमें ये चाहिए कि जो भी हम ये दूध इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम कच्चा इस्तेमाल ना करें। अब हम देखेंगे कि ये मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार किन लोगों को जल्दी अपनी पकड़ में ले लेता है। तो जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये बहुत जल्दी प्रभावित करता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए, उनको प्रभावित करता है। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है, उनको प्रभावित करता है। हमारे किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और कैंपर्स, जो लोग कैंप लगा कर रहते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है, उनको भी अपनी गिरफ्त में आसानी से ले लेता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम उम्र के, एक तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, दूसरा उनका जन्म के तुरंत बाद ही टीकाकरण होना ज़रूरी होता है। जैसे एक टीकाकरण का कार्ड मिलता है, उसमें बहुत सारे टीके लगना ज़रूरी होते हैं। उसमें खसरा है, रुबेला है, चिकन पॉक्स है, पोलियो ड्रॉप्स हैं, ये बहुत सारे टीके होते हैं। अगर ये टीके हम लगवाना भूल जाते हैं तो बच्चे के अंदर इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा नहीं होती है। और बाई चांस ये वायरस भी अटैक करता है तो उसमें सहायक सिद्ध हो जाते हैं ये सारे वायरस मिलके, और बच्चे को दिमागी बुखार की बीमारी होने लगती है। और बच्चा क्योंकि कमज़ोर है इसलिए उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो बहुत ही घातक हो सकती है, जानलेवा तक हो सकती है। लेकिन अगर बीमारी वायरस से हो रही है तो अपने आप होती है और ठीक भी हो जाती है। और फफूंदी से होने वाली बीमारियां, मेनिंजाइटिस, बहुत कम होती हैं। इसलिए अगर बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आए दिन बच्चों को, बुजुर्गों को या गांव में किसी को भी बुखार हो जाता है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये जो बुखार हुआ है मेनिंजाइटिस है या दिमागी बुखार है, तो इसके हमें लक्षण पता होने चाहिए। तो इसमें सभी बुखारों की तरह बहुत तेज सिर में दर्द होता है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है। मसल्स ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल व्यक्ति बेकार हो गया, कुछ उठा नहीं पाएगा, उसका उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से। कंधों में और सारी मसल्स में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा डाउजीनेस या कभी कभी मितली जैसी, उल्टी जैसी फील होती है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं हमारे इसके दिमागी बुखार के। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दिमागी बुखार हो, तो इसके लिए हमें बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं और हमें ये ज़रूरी मालूम होना चाहिए कि इसकी जांचें कितनी मुश्किल हैं। उससे हमें पता चलेगा कि बीमारी कितनी घातक है, और जब हमें ये पता चलेगा तभी हम उसका ध्यान भी रख पाएंगे। तो जब व्यक्ति को मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार हो जाता है
सारे लक्षण उसमें आ रहे हैं और फिर हम डॉक्टर से उसका इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर्स ये देखने के लिए कि आखिर कारण क्या है, दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही हैं, इसके लिए बहुत सारी जांचें कराते हैं। तो उसमें सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईईजी कराते हैं। वो ये देखते हैं कि किस जगह पर सूजन है और किस तरह से इलाज करना चाहिए। कभी कभी जब दवाइयाँ बिल्कुल असर नहीं करती हैं तो ब्रेन बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जांच होती है। उसमें ब्रेन के टिश्यूज लेके लैब में भेजे जाते हैं, तब पता चलता है कि वहाँ पर कौन से वायरस ने या बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन पैदा किया है। तो ये जांचें इतनी आसान नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम इस बीमारी को बचा लें, होने से बच जाएं और हम पहले से ही सावधानियां लेना शुरू कर दें। तो सावधानियों में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि ये बहुत ही घातक बीमारी है, संचारी रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे को लग जाता है। अगर ये वायरस से हुआ है तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर ये जीवाणु से या बैक्टीरिया से हुआ है तो ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के छूने से, संपर्क में आने से, यानी कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो जाता है। तो हमें घर में ये चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को ये हुआ है तो उसका ब्रश, उसका तौलिया, उसके जितने भी पर्सनल हाइजीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको अलग कर दिया जाए और वहाँ उस व्यक्ति के आसपास बहुत सफाई रखी जाए। और जितने भी हमारे घर में पेट हैं उनको बहुत साफ रखा जाए। घर के आसपास हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि उसमें मच्छर का लार्वा पैदा होता है तो वो काट के बीमारी को फैलाता है। और जितने भी हमारे जहाँ जानवर रहते हैं उस क्षेत्र में भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मच्छर ना पैदा हो और हम साफ सफाई रखें। अपने कमरे के अंदर हो सके तो हम मॉस्किटो रिपेलेंट, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और अगर घर में किसी को दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस हो गया है तो हमें उसकी स्पेशल केयर करनी होगी, क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति को फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि उसको रोशनी से थोड़ा डर जैसा लगने लगता है, अजीब सा लगता है। तो उसको हम एक अंधेरे शांत कमरे में रखेंगे जहाँ बिल्कुल शांति हो और उसको पूरा आराम देंगे। उसकी डाइट में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड हो, तरल पदार्थ हो। अनार का जूस दे सकते हैं, उसकी सब्जी में लहसुन का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अनार के जूस के साथ साथ हम उसको ORS भी दें, पेय पदार्थ ज़्यादा दें जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है तो किसी कपड़े की पोटली बना के उसमें बर्फ़ रख के उसकी सिकाई भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति को स्पंज बाथ दें, यानी कि किसी तौलिए को या किसी कपड़े को ठंडे पानी में भिगो के उसके शरीर को बार बार पोंछे, जिससे कि उसका तापमान बुखार की स्थिति से नॉर्मल स्थिति तक आ जाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर कंडीशन हाथ से जा रही है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि कभी कभी ये लकवा का भी कारण बन जाता है, व्यक्ति को लकवा हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन थोड़ा वो भ्रमित सा होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं, कुछ चिल्लाने लगता है जब बुखार आता है। तो अगर हम देखें कि बीमारी बहुत सीरियस हो रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है तो हल्के फुल्के पेन किलर्स भी हम घर में दे सकते हैं, लेकिन फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिसके कि उसको बिल्कुल सही इलाज मिले और व्यक्ति समय पर ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी जानलेवा है। मुझे आशा है आपको मेरी जानकारी थोड़ा बहुत सहायक होगी। धन्यवाद।